जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और रॉ के प्रमुख फिलहाल मौजूद हैं। तो जब से 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ इसकी सूचना एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह को मिली, उसी दिन उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे। पीएम मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने भी हाई लेवल मीटिंग ली और उसके बाद आज ये बड़ा अपडेट, पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक फिलहाल चल रही है और इस बैठक में मौजूद हैं गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और रॉ के प्रमुख। तो जितने भी लोग फिलहाल इस बैठक में मौजूद हैं बेहद अहम, और हो सकता है कि आगे और क्या कुछ रणनीति हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आतंकवाद है उसको खत्म करने के लिए, उस पर कोई बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान की जा सकती है। बेहद अहम ये मीटिंग पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, इस वक्त गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और काफी अहम लोग मौजूद हैं इस बैठक में, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और रॉ के प्रमुख। और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ हो सकता है इस मीटिंग में? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए कल सीसीएस की बैठक हुई और सीसीएस के बैठक के बाद सरकार ने जो डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए तो उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। और जो गोविंद मोहन है जो होम सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही। आईबी चीफ और रॉ चीफ भी दो बैठक है और इसके साथ साथ इंटरनल सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री से जुड़े कई अधिकारी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देश में जो खुफिया इंटेलिजेंस है, जो जानकारी मुहैया है आईबी के पास या रॉ के पास, उसको साझा किया जा रहा है। और गृह मंत्रालय ही एकमात्र माध्यम जिसके जरिए सारा इन्फॉर्मेशन देश भर में सर्कुलेट किया जाता है। तो निश्चित रूप से आज की बैठक में आईबी और रॉ के पास जो इंटेलिजेंस की खबरें हैं, इंटेलिजेंस हैं, उनको इस गृह मंत्रालय के जरिए अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भेजने की प्रक्रिया है, उस पर बातचीत हो रही है। और क्या क्या किया आ सकता है, खासकर इस चूंकि ये जो हम आतंकी हमलों के बाद चूंकि सरकार चौकन्ने है, सब जगह सरकार चौकन्ने पे है, तो ऐसी स्थिति में और क्या मेजर्स उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल कमिश्नर, देखिए कल ही जब लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था तो पाकिस्तान को लेकर 5 बड़े फैसले लिए सरकार ने और उसके बाद आज गृह मंत्रालय में फिर से बड़ी बैठक, यानी कि पूरे तरीके से जो है वो सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और आगे अभी भी और कुछ और बड़ा हो सकता है। देखिए, चूंकि और कुछ क्या बड़ा होने की उम्मीद तो कल सीसीएस की बैठक में ही तय कर दिया गया। क्या बड़ा होगा जिसको मैंने कल ही बताया था, क्या बड़ा होगा, सरकार ने वो फैसला सरकार फैसला लिया है। स्ट्रेटेजिक व्यू से और सामरिक तरीके से सरकार क्या कर सकती है वो डिसीजन सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। और आपको याद होगा सुबह जब कोर कमांडर्स की बैठक हुई थी, फिर आर्मी चीफ की तीनों सेना के अंगों की बैठक हुई थी, एनएसए जब उस बैठक में थे तो उसमें सुरक्षा तैयारियों का जायजा ही लिया गया था। तो सरकार बेहद चौकन्ने है, सजग है और उचित समय पर कार्रवाई करने का इच्छुक रहती है। इसलिए आज की बैठक जो है कम से कम इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में सरकार की तैयारी क्या है और क्या किया सकता है अगर इस सरकार इस तरह का कदम उठाती है, इसलिए यह बैठक बुलाई है। प्रिकॉशनरी मेजर कर सकते हैं और होम मिनिस्ट्री की ओर से जरूरी दिशा निर्देश अलग अलग सरकारों को भेजा जा सकता है कि इस हमले के बाद आप सजग रहें, चौकन्ने रहें, जो कि सरकार अब निर्णायक मूड में है। और निर्णायक मूड कहा जाता है, ये कहना बेहद मुश्किल है कि सरकार का निर्णायक पहल क्या हो सकता है, इसलिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत ये बैठक बुलाई गई है। देखिए, कल की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से लगातार, चाहे हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई की, दोनों ही जगहों पर अलर्ट था। आज क्या कुछ इंतजाम है? क्या आज भी अलर्ट पर दोनों जगहों पर राज्यों में अलर्ट दिया गया है? देखिए, अलर्ट अभी फिलहाल सभी राज्यों में अलर्ट जारी रहेगा, इसलिए कि अभी तक जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए थे आतंकवादी हिंसा में, उनकी बॉडी आज देर शाम तक अपने गंतव्य स्थान को पहुंचेगी। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न, चूंकि लोगों का की भावना है काफी उद्वेलन में है, काफी लोग उद्वेलित हैं इस मामले को लेकर, काफी भाव विभोर हैं। तो कोई अप्रिय घटना ना घट जाए किसी भी इलाके में, इसलिए सब जगह चौकन्ना व्यवस्था है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज होम मिनिस्ट्री में जो बैठक है इसी के मद्देनजर हो सकता है कि आपको राज्यों को कोई एडवाइजरी भी जारी किया जाए कि कोई इस तरह की अप्रिय घटना देश में नहीं हो पाए। इसके लिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं एक और अहम खबर का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद